नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। ठीक प्यारे साथी, चलिए सभी साथियों का शानदार तरीके से भैया मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ। सभी साथी हलचल बताएंगे और सभी साथी अपने टॉपिक को समझना स्टार्ट करेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है बच्चा, ओके भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक साथी, माय डियर, शानदार तरीके से मेरी बात को समझना बहुत प्यार के साथ। ठीक है बच्चा, साथी अब मैं यहाँ पर बात करूंगा आप सभी से। कल मैंने आपको समझाया था चुंबकीय बल, और साथी चुंबकीय बल मैंने आपको बताया था। कल साथी मैंने आपको बताया था कि जी वैद्युत बल जो होता है वो स्थिर या गतिमान आवेश पर दोनों पर लग सकता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल काम करता है। हाँ सर, सही बात है। और सर अगर जो आवेश स्थिर हो, इट मीन रुका हुआ हो, तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि v जीरो है तो F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है। तो जब v का मान जीरो होगा तो भैया क्या होगा साथी, आप कह देंगे सर जी फिर तो सीधी सीधी बात है, चुंबकीय बल जीरो होगा। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को पता है। ठीक है माय डियर जी, ओके साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक बच्चा, यहां तक की बात सभी को साथी को समझ में आई मेरी या नहीं, बताएंगे साथी। ओके साथी, चलिए तो सभी साथी शानदार तरीके से और गजब तरीके से भैया टॉपिक से जुड़ जाइए, शानदार तरीके से टॉपिक से जुड़ जाइए, क्लास से जुड़ जाइए मतलब साथी। ओके साथी, बिल्कुल ठीक। चलिए करते साथ अपनी क्लास को स्टार्ट, बिल्कुल ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक माइंड साथी, चलिए अब साथी मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझते चलना। यहाँ साथी मैं आपसे बात करूंगा बहुत प्यारी सी सुंदर तरीके से भाई साहब। ठीक है जी सर, आइएगा साथी। तो भाई साहब सबसे पहले एक डिफरेंस की बात करेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर। सर हम वैद्युत बल भी पढ़ चुके, चुंबकीय बल भी पढ़ चुके, लेकिन आप दोनों को एक साथ बता दो तो हमें इनमें डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक प्यारे साथी, हाँ जी सर। तो भैया वैसे तो मैंने कल डिफरेंस बता दिया है, अगर एग्जाम में लिखने को आ जाता है तो सर फिर कैसे लिखेंगे। सर अगर एग्जाम में आ जाता है तो सर फिर कैसे लिखेंगे, तो भैया मैं उसका आपको जवाब देता हूं जी कैसे लिखेंगे। ध्यान से सुनना साथी। वैद्युत बल, यहां पर प्यारे साथी किसकी बात करेंगे भाई साहब, वैद्युत बल तथा तथा साथी चुंबकीय बल में अंतर। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे साथी, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर। बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बात को साथी ध्यान से, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में साथी अंतर। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक बच्चा, तो यहां पर साथी मैं बात कर रहा हूं जी आपसे किसकी, यहां पर साथी मैं बात कर रहा हूं जी आपसे किसके बारे में साथी, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर। ठीक भाई, ओके साथी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ओके साथी, तो सर सबसे पहले यहां पर हमें बात करनी है जी वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर की। तो साथी ठीक है, चलिए एक प्रियांशु कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। अबे पगलेट, बदतमीज, मूर्ख व्यक्ति, अभी तो मैंने हेडिंग डाली है भैया, हेडिंग में क्या समझ में ना आया। अच्छा हेडिंग में भी कुछ समझ में नहीं आया कि भैया कि ये वैद्युत है, ये बल की बात चल रही है, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर। भैया पहले ऐसे भाई साहब को बताओ, अभी मैंने क्लास स्टार्ट करी है और मेरा प्यारा भाई कह रहा सर मुझको समझ नहीं आ रहा। बताओ सोचो साथी, क्या करा जाए भाई ऐसे बच्चों का। अभी मात्र मैंने केवल और केवल एक हेडिंग डाली है साथी, मात्र साथी मैंने एक प्यार के साथ हेडिंग डाली है और भाई साहब बकवास स्टार्ट। हाँ ठीक है जी, ओके साथी, ठीक माय डियर, ठीक साथी। तो साथी मैं आपसे भैया एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इस प्रकार से टेबल सी बना लो, मतलब एग्जाम में जो आपकी लाइन सी होगी उसमें भैया आप एक बीच में लाइन खींच देना, कुछ इस प्रकार से भाई साहब एक बीच में लाइन सी खींच देना, मतलब ठीक है साथी, ओके। बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, मैं बात करूंगा जी किसमें, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर। तो साथी मैं यहाँ पर वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर समझाऊंगा पहले आप सभी को, ठीक है। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ।
ठीक साथी, ये लो कुछ इस प्रकार से साथी आपको टेबल बना लेनी है एग्जाम में, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से ये लीजिएगा प्यारे साथी, बहुत प्यारी सी बात। ठीक साथी, अब साथी मैं यहाँ पर अपने पॉइंट को स्टार्ट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तरफ तो साथी आप यहाँ पर डालेंगे वैद्युत बल, एक तरफ तो प्यारे साथी आप लिखेंगे वैद्युत बल, और साथी दूसरी तरफ लिखेंगे आप चुंबकीय बल, और साथी यहाँ पर आप दूसरी तरफ लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, दूसरी तरफ प्यारे भाई साहब आप लिखेंगे जी चुंबकीय बल। अब साथी यहाँ पर कमेंट करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो कमेंट वमेंट मत करो, बस अपने दिमाग में दोहराते रहिए, अपने माइंड में बोलते रहिए, ठीक है। मन ही मन बोलते रहो, मन मन बोलते रहो, मन ही मन प्यारे साथी बोलते रहिए, ठीक है बच्चा। मैं अब यहाँ पर डिफरेंस समझा रहा हूं, ये तो मैंने कल आपको एक सिंगल पॉइंटों में की पॉइंट्स में आपको समझा दिया था। अब मैं यहाँ पर साथी आपको की पॉइंट्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको लिख करके आना होगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे लिख करके आना, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ समझना साथी मेरी बात को, ठीक माय डियर, मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझना साथी। ये देखिए सर, आप लिखेंगे साथी, ध्यान से सुनना, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्या बोलेंगे जी प्यारे साथी, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर या गतिमान, गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर, आवेशित कण पर, कण पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, वैद्युत बल कहते हैं। ओके जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, तो मेरी बात को साथी यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, ठीक है सर। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर या गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, ठीक साथी। अच्छा, अब दूसरी बात लिखेंगे साथी, यहाँ पर ध्यान से सुनना, सर चुंबकीय क्षेत्र में, यहां पर मेरे प्यारे साथी हम क्या लिख देंगे जी साथी, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बोल देंगे जी मेरे प्यारे साथी, चुंबकीय बल भाई साहब कहते हैं। ओके प्यारे साथी, चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक प्यारे साथी, कहते हैं, ठीक है जी। ओके भाई साहब, ठीक है साथी। तो यहां तक की भाई साहब आप सभी को बात समझ में आई, ठीक माय डियर। फिर मैं यहां पर लिखूंगा जी, इसे एफ ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे साथी एफ ई से प्रदर्शित करते हैं, साथी हम इसे एफ ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक प्यारे साथी, इसे हम एफ ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चा, ठीक माय डियर। और साथी हम इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे साथी हम एफ बी या एफ एम से प्रदर्शित करते हैं, एफ बी या एफ एम से प्रदर्शित करते हैं, या साथी एफ एम से प्रदर्शित करते हैं, या साथी एफ एम से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, ठीक भाई साहब, बताएंगे साथी सभी। ओके बच्चा, ठीक है जी साथी, तो बताएंगे माय डियर जी साथी। ओके बच्चा, गतिमान की जगह गतिशील, भैया ये कोई नई बात पूछी, अगर गतिमान की जगह गतिशील लिख सकते हैं तो भैया पगलेट हो तुम का बे, ठीक है। एक करा सर जी उल्टा हो गया, ठीक है भाई साहब, अपनी आंखों को उल्टा करके देखो, अपनी आंखों को उल्टा करके देखो। ये वैद्युत बल की बात कर रहा हूं मैं, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थिर या गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। ये स्थिर पर भी लग सकता है और ये गतिमान पर भी साथी लग सकता है, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को यहाँ पर सुन लेना जी, ठीक है बच्चा, मेरी बात को बहुत प्यार के साथ सुनना। यहाँ पर 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र में इतनी बात करूंगा, 1 सेकेंड भाई साहब। ओके बच्चा, ठीक साथी,
तो भैया यहाँ पर मैं लिखूंगा जी कितना, चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक भाई साहब, ओके वापिस आ जाओ बेटा तुम अपनी जगह पर। ठीक है जी, ये लो। ठीक साथी, बताएंगे भाई साहब यहाँ तक का कोई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए जी। ठीक, आइए भाई साहब। तो यहाँ पर साथी हम किसकी बात कर रहे हैं जी, गतिमान आवेशित। अगले पेज पर पहुंचेंगे साथी। अब देखो कम से कम 3 डिफरेंस तो आपको लिखने ही होंगे, कम से कम साथी आपको, माय डियर, कम से कम 3 डिफरेंस तो भाई साहब आपको बिल्कुल लिखने ही चाहिए। ठीक है, कोशिश किया करो भैया कि कमेंट ना करो ज्यादा। ठीक है, चाहे तारीफ की हो चाहे कुछ भी हो, मत लिखो कोई तारीफ बारीफ, कुछ भी मत लिखो, बट आप कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करिए भाई साहब। ठीक माय डियर, ओके साथी ध्यान से सुनिए। ओके अच्छा, अब देखो सुनो सर, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा सर, वैद्युत बल का परिमाण, वैद्युत बल का परिमाण भैया किस फॉर्मूले से निकालते हैं आपको पता होगा साथी। वैद्युत बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है सर, F बराबर Q इंटू ई होता है। बात को सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, F बराबर क्या होता है साथी, Q इंटू ई होता है। ठीक साथी, F बराबर Q इंटू ई होता है। ठीक, अच्छा यहां पर ध्यान से सुनना साथी, F बराबर Q इंटू ई होता है। ठीक है बच्चा, अब यहां साथी अगर मैं बात करूंगा जी, ध्यान से सुनना, चुंबकीय बल का परिमाण, हम किसकी बात करेंगे साथी, चुंबकीय बल का परिमाण, चुंबकीय बल का परिमाण F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है। ठीक साथी, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया वैद्युत बल का परिमाण निकालो, तो आप क्या करेंगे साथी, चार्ज की मल्टीप्लाई वैद्युत क्षेत्र में कर दीजिए, और साथ ही मैं बोलूंगा जी क्यू बी बी साइन थीटा, इन सबकी वैल्यू रखोगे तो चुंबकीय बल का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एफ एम लिख सकते हो या एफ बी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। ठीक साथी, एफ एम लिखिए या भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी आप एफ बी लिखिए। ठीक है जी, एफ एम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक भाई साहब, ओके। अब उसके बाद सुनिएगा भाई साहब ध्यान से, सर तीसरे की मैं बात करूं आप सभी से, तो याद रखना साथी, वैद्युत बल, वैद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, वेग पर, ठीक है, वैद्युत बल, वैद्युत बल, एक सेकंड, वैद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, जो चार्ज है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ध्यान रखना साथी, वैद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता, चेक कर सकते हो क्योंकि यहां पर कहीं भी वी आई नहीं रहा। ठीक है, निर्भर नहीं करता। ठीक साथी, निर्भर नहीं करता। ठीक, बताएंगे साथी। ओके भाई साहब, देखो आप खुद चेक कर सकते हो, क्या यहां पर इस फॉर्मूले में कहीं पर वेलोसिटी आ रहा है, क्या साथी इस फॉर्मूले में कहीं पर स्मॉल वी आ रहा है? आप कहेंगे साथी कहीं भी वी नहीं आ रहा, मतलब इसका मतलब वैद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है जी साथी, ओके बच्चा। अब साथी मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ बात करूंगा, साथी ध्यान से सुन लेना मेरी बहुत शानदार तरीके से, कि भैया जो चुंबकीय बल होता है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी बात को सुनना ध्यान से सर, चुंबकीय बल प्यारे साथी जो होता है वो किस पर निर्भर करता है भैया, वो वेग पर निर्भर करता है। साथी किस पर, वेग पर निर्भर करता है भाई साहब। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, वेग पर निर्भर करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में वी आ रहा है, अगर स्थिर होता है तो चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, अगर लंबवत स्थिति में होता है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत स्थिति में होता है, तो उस पर अधिकतम चुंबकीय बल होता है, और अगर विपरीत दिशा में होता है तब भी भैया कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। तो यह साथी सीधी सीधी बात है, वेग पर निर्भर करता है। इतनी बात तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुन लेना साथी ध्यान से मेरी। ठीक है भाई साहब, ओके सर बुक दिखा दीजिए। ठीक है भाई साहब, ओके प्यारे साथी, भैया बुक आ चुकी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक प्यारे साथी, जी भाई साहब बिल्कुल शानदार और गजब तरीके से भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आएंगे साथी अपने अगले टॉपिक पर भाई साहब। हम साथी बोलेंगे जी लॉरेंज बल क्या होता है। साथी हम यहाँ पर बहुत प्यार के साथ बोलेंगे सर जी लॉरेंज बल क्या होता है।
तो साथी अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूं भैया लॉरेंज बल्ब का कॉन्सेप्ट, साथी मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल में बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी। सर लॉरेंज बल्ब आखिरकार है क्या, बात को सुनना ध्यान से सर। सर किसी बुक में लिखा होता है चुंबकीय बल में भैया कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन साथी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट साथी मैं आपको बताता हूं, ठीक भाई साहब, इसकी साथी में एग्जैक्ट डेफिनेशन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है साथी। तो भाई साहब देखो ध्यान से मेरी भाई साहब, ओके माय डियर, ये भाई साहब आपकी बुक आ चुकी है, ये हालांकि फिलहाल अभी 10th क्लास की बुक आई है, बट मैं आपको दिखा देता हूं, फिर भी ये साथी 10th क्लास की बुक आई है, ठीक है। चिराग, अब देख लो, ठीक है साथी, चिराग, और बिल्कुल शानदार, देखो बिल्कुल शानदार प्रिंट है, गजब, ठीक है, विद क्वालिटी का पेज है और कलरफुल है, ठीक है जी। और ये साथी आपका मैथ्स का है, मतलब 10th क्लास का, अभी 10th क्लास के आ चुके हैं, ठीक है। और ये रहा जी इंग्लिश का, और ये रहा साथी सामाजिक का, ठीक है, और ये रहा साथी विज्ञान का। और भाई साहब आप इन्हें देख के खुश मत होना, मतलब कि ये 10th के हैं, क्योंकि जो फिजिक्स का होगा ना साथी, जो फिजिक्स की बुक है वो सबसे बड़ी है, ठीक है साथी, ध्यान रखना, जो फिजिक्स की बुक है वो सबसे बड़ी है, ठीक जी। बिल्कुल कलरफुल है भाई साहब, बिल्कुल कलरफुल, शानदार, गजब तरीके से देख सकते हो आप, चिराग। और यहां पर एक टैगलाइन लिखी है, अब हर घर का बच्चा बनेगा चिराग, ठीक साथी जी भाई साहब। तो अब आप निश्चित हो जाइए, जल्दी ही आपके घर पर ये बुक्स पहुंच जाएंगी, और सबसे बड़ी बुक जो होगी या सबसे मोटी बुक होगी या नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे वो साथी फिजिक्स के हैं, क्योंकि भैया सिलेबस ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स भर भर के होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं और डेफिनेशंस होती हैं, तो भैया फिजिक्स का तो देखो मैटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो भैया ठीक है। बट फिजिक्स की भैया मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा बेटा, फिजिक्स की तो तुम अपने हाथ में देखोगे लेकर के डायरेक्ट, ऐसा देखोगे कतई झांक झांक के, ठीक है जी साथी, ओके भाई साहब आ जाएंगे माय डियर। तो मैं यहाँ पर साथी बड़े प्यार के साथ लिखूंगा जी, ध्यान से साथी, किसी स्थान पर, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना साथी, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र, किसी स्थान पर साथी, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा जी, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों। अब यहां पर एक टैग वर्ड पकड़ना साथी, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, ठीक है जी, बहुत प्यार के साथ सुनना, हाँ अच्छा जी, आइएगा भाई साहब, बहुत शानदार, ठीक है, ओके भाई साहब, बच्चा बहुत प्यार के साथ, शानदार माइडर, गजब तरीके से, ओके जी बच्चा। अब ध्यान से सुनना साथी, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, उपस्थित हो, तब तब ऐसे क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में गतिमान, गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, लॉरेंज बल, लॉरेंज, लॉरेंज बल कहते हैं, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल कहते हैं, ओके बच्चा, तो ऐसे बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक भाई साहब प्यारे साथी। अच्छा अब एक बात समझना साथी यहाँ पर ध्यान से, सर मैंने यहाँ पर कल आपको बताया था कि भैया वैद्युत क्षेत्र में स्थिर हो या गतिमान हो उस पर वैद्युत बल लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश हो, आवेशित कण हो, तो उस पर कौन सा फॉर्मूला लगता है साथी, क्या लगता है भाई साहब बताना, उस पर लगता है साथी चुंबकीय बल। भाई इस बच्चे को ब्लॉक करवाता हूं उनको, दिवाकर चौधरी, एक मिनट वेट करना सर, आप मेरा कमेंट नहीं ले रहे हो, कितनी देर से बोल रहा हूं सर, मेरी कमेंट लीजिए, ठीक है भाई साहब, कमेंट लेते हैं, पहले इसकी कमेंट दिखाना, बकवास क्या है, ठीक है, कितनी देर से बोल रहा हूं, मेरे मोहल्ले में तगड़ी लड़ाई
हो गई है, उसे देखने गया था। मैं कैसा मारूंगा बोतल को, समझ गया ना, बकवास करी तो ब्लॉक करा दूं भाई साहब, सारी की सारी पढ़ाई धरी रह जाएगी। ब्लॉक मत करना, खामे खा इसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। सुनना ध्यान से भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी। पर अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो वहां पर जो गतिमान आवेश होगा उस क्षेत्र में, तो उस गतिमान आवेश पर जो बल लगेगा हम उसको लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, हम उसको लॉरेंज बल कहते हैं। सर अच्छा एक बात बताओ साथी, मैं यहां पर गतिमान की जगह स्थिर लिख सकता हूं क्या? अब आप कहेंगे सर एक बात बताना कि जी यहां पर गतिमान की जगह स्थिर क्यों लिखूं, क्योंकि स्थिर होगा तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा। हाँ, स्थिर अगर मैं लिख दूं तो स्थिर पर केवल वैद्युत बल लगेगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा, तो फिर वो लॉरेंज बल नहीं होगा, केवल और केवल वैद्युत बल होगा। मैं बिल्कुल डीप बता रहा हूं, उसको डिफरेंस बता रहा हूं साथी, मैं आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूं, ठीक है साथी? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना साथी। जी सर, अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र भी है और उसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस क्षेत्र में जो गतिमान आवेश होगा, ठीक है साथी, उस क्षेत्र में गतिमान आवेश होगा, तो भैया उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है। तो यहां पर टैग क्या है? गतिमान। सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर गतिमान, गतिमान ही लिखना, स्थिर मत लिख देना, क्योंकि अगर स्थिर होगा तो भैया स्थिर पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, केवल वैद्युत बल लगेगा। बेशक बेशक फिर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, बेशक साथी वहां वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, और मैं उसमें अगर स्थिर आवेश रख दूं, या स्थिर आवेश स्थिर आवेश जो रुका हुआ आवेश है, फिर वहां पर साथी मैं बोलूंगा क्या जी? ठीक, फिर साथी मैं यहां पर क्या बोलूंगा भैया? फिर वहां पर केवल और केवल वैद्युत बल लगेगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। ठीक है, फिर लॉरेंज बल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। तो वैद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो, वैद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो, वैद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो, ठीक है सर, और उसमें गतिमान आवेश हो, उस पर लगने वाले बल को, उस पर लगने वाले बल को साथी हम क्या बोलेंगे जी? लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत प्यार के साथ साथी, ठीक माय डियर, लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत शानदार, ठीक माय डियर जी बच्चा। ठीक साथी, ये लीजिए, बताएंगे साथी? हाँ अब देखो, इसका मतलब साथी मैं बोल दूं जी, अगर साथी मैं बोल दूं कि लॉरेंज बल एफ है, सोचो तो लॉरेंज बल जो एफ होगा वो किसके बराबर होगा सर जी? एफ ई प्लस एफ एम के बराबर होगा। साथी जो लॉरेंज बल है वो एफ ई और एफ एम के बराबर होगा। बात को बड़े प्यार के साथ सुनना भाई साहब, ठीक है जी, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना साथी, लॉरेंज बल की बात कर रहा हूं, ठीक भाई साहब, ये रही। तो साथी आप यहां पर बोल रहे हैं जी, इसका मतलब साथी जो लॉरेंज बल होगा वो फॉर्मूला होगा साथी कितना? साथी लॉरेंज बल का साथी फॉर्मूला क्या होगा? बहुत प्यार के साथ सुनना, F इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई। ठीक भाई साहब, ये साथी आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक भाई साहब, ये लीजिए, ठीक साथी, तो ये भाई साहब आपका फॉर्मूला है जी लॉरेंज बल का। ठीक साथी, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक भाई साहब, बताएंगे साथी? चलिए, तो ये है भाई साहब लॉरेंज बल इज इक्वल टू एफ वेक्टर, ध्यान सुना, लॉरेंज बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा आपका एफ ई प्लस एफ एम। बताएंगे साथी? अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं साथी, भाई सीधी सीधी बात है, वैद्युत क्षेत्र कौन सा फोर्स लगा रहा होगा जी? वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, उस पर बताओ क्या फोर्स लगेगा साथी? आप कहेंगे सर जी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगा बल या लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो लगने वाला बल होगा वो साथी कौन सा होगा बताना? भैया वैद्युत बल हुआ होगा, जिसको मैं बोलूंगा साथी कितना जी? एफ ई इज इक्वल टू कितना बोलेंगे साथी? क्यूब ई। इसको साथी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ई वेक्टर और यहाँ पर एफ वेक्टर, क्योंकि आपको पता है जी चार्ज पर वेक्टर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या है जी? आपका अदिश राशि है। ये साथी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा डायरेक्ट। किसमें लिखा है मेरे प्यारे साथी? भैया ये साथी मैंने आपके सामने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा पहले इसको इस तरह से लिख देता हूँ, वेट करिए थोड़ा सा। ठीक, ये लीजिए भाई साहब, माय डियर, बिल्कुल ठीक साथी, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक प्यारे साथी, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया भाई साहब कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी साथी, बताएंगे? हाँ सर। अब सुनिए सर, मैं अगर आगे बात करूं आप सभी से,
सर अगर मैं आपसे बात करूं आगे सभी प्यारे साथी से, सर चुंबकीय क्षेत्र ने भी तो बल लगाया होगा। ठीक है साथी, लगाइए। चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, बताओ साथी कौन सा फोर्स होगा जी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगा बल होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगा बल होगा। ठीक है, ठीक, ओके, सुनना ध्यान से। सर मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना जी, एफ एम या एफ बी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। ये होगा साथी आपका क्यूब बी बी। ये साथी मैंने कौन सा लिया, लंबवत स्थिति में अधिकतम चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत स्थिति में चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है जी, जो मैं बोल रहा हूं जी, हाँ बिल्कुल, गतिमान आवेशित कण पर। ठीक है, बस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में होगा, लंबवत। तो यहां पर साथी यही वाला फॉर्मूला लगता है। हाँ सर, इसको साथी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं तो आप क्या बोलेंगे सर जी, क्यों, और इसको आप लिखते हैं जी बी वेक्टर क्रॉस साथी बी वेक्टर। हाँ बताओ भाई साहब किस किस को ध्यान है। तो ये मान साथी मैं आपको समीकरण नंबर 1 में रख दूं वापिस, ये साथी मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं भाई साहब, ये साथी मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। बिल्कुल साथी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, चाहता तो मैं एक लाइन में बता देता, काम खत्म हो जाता, बट नहीं, आपको थोड़ा सा टॉपिक डिटेल में जानना ही वाला। ठीक भाई साहब, कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो लगने वाला बल होता है वो होता है चुंबकीय बल, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल होता है वो वैद्युत बल होता है। ठीक साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब साथी मैं यहां पर समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, आप कहेंगे सर जी एफ ई इज इक्वल टू, एक मिनट, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा साथी आपका, आप कहेंगे सर जी एफ ई की जगह क्यू इंटू ई बोल देंगे, बहुत प्यार के साथ। ठीक बच्चा, और सर जी एफ एम की जगह लिखेंगे सर क्यों, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके भाई साहब, बहुत शानदार, बताएंगे साथी जी बॉस। यहां पर आप चेक कर सकते हो भाई साहब, ये देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई की जगह ये वाला मान लिखा और एफ एम की जगह साथी आपने ये वाला मान लिख दिया है। ठीक है जी सर, क्या भाई साहब आपको यहां पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बताएंगे साथी। ठीक, ओके साथी भाई साहब, बहुत शानदार। ठीक है बच्चा माय डियर, ये लीजिए भाई साहब, पर इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं भाई साहब, कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल पक्का कॉमन आएगा। जो भी साथी आप कॉमन लेंगे पक्का कॉमन लीजिए भाई साहब। क्यों आप कॉमन ले लीजिए साथी, क्यों भाई साहब आप कॉमन ले लीजिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा जी ई वेक्टर, ओके, प्लस प्यारे साथी मैं क्या लिखूंगा जी, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये भाई साहब आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक साथी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है बहुत शानदार तरीके से। ठीक मेरे प्यारे साथी, तो भैया ये किसका फॉर्मूला है भाई साहब, ये है जी आपका लॉरेंज बल का फॉर्मूला। ये साथी किसका फॉर्मूला भाई साहब, ये है जी आपका लॉरेंज बल। क्या बोल देंगे साथी, लॉरेंज बल। ठीक भाई साहब, बताएंगे साथी जी बॉस। ठीक, ये साथी किसका फॉर्मूला है जी, ये साथी लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। ओके भाई साहब, ठीक, ठीक है जी बच्चा, ओके। अब साथी मैं आपसे भाई साहब बहुत प्यार के साथ बोलूंगा, ध्यान से। सर चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र में, एक सेकेंड वेट करो बेटा, आप वेट करो, ठीक है जी। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, धारावाही चालक, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाले, लगने वाले चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा। बहुत शानदार सर, बात को मेरी प्यार के साथ सुनना सर, मेरी बात को प्यारे साथ यहाँ पर प्यार से सुनना सर। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर
लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा। अब इसको इंपॉर्टेंट सुनना, क्योंकि इसका आगे बहुत बहुत ज्यादा रोल है। लगेगा बहुत आसान, मानता हूं बहुत आसान, लगना भी चाहिए, बट साथी इसका आगे रोल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा रोल है इसका, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि उन क्वेश्चंस में साथी आपको हेल्प कराएगा जो साथी बहुत शानदार तरीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये साथी उन टॉपिक्स में आपको हेल्प करेगा जो साथी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक भाई साहब, ओके बच्चा, बात को सुनना मेरी ध्यान से। ठीक है साथी, सर अब मैं यहां पर आपसे बोलूंगा कि भैया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं। ठीक है साथी, क्या है जी, यहां पर साथी आपको लिखना होगा जी, चुंबकीय बल की, ठीक है, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के, ज्ञात करने के, ज्ञात करने के निम्नलिखित, निम्न दो नियम है। निम्न का मतलब होता है साथी जो अभी आपको मैं समझाऊंगा, जो नीचे दिए होंगे। ठीक है जी, ये लीजिए साथी, तो चुंबकीय बल की जो दिशा ज्ञात करने के मैं दो नियम आपको सामने दिखाने वाला हूं जी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले, ठीक है, चालक पर लगने वाले, अच्छा बाले छूट जाता बार बार, ठीक है, बाला बाली बाले बहुत पढ़ा हुआ है ना स्कूल में, और खासकर तो भैया आपको इंग्लिश वाले सर बहुत पढ़ाते होंगे, बाला बाली बाले, ये बोले तो बाला बाली बाले। ठीक है, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते भाई साहब, बाला बाली बाले जी सर, इंग्लिश वाले गुरुजी बहुत पढ़ाते हैं सर जी, बाला बाली बाले, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है जी, लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, ओके बच्चा। ठीक है साथी, अब बात को बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से मेरी सर, अगर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक है, बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से समझना सर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक है तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा। सर कौन सा लगेगा, बहुत शानदार सुनो, तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के भैया दो नियम है। सर कौन सा, एक तो होगा मेरे प्यारे साथी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम। एक साथी आपका होगा भाई साहब, क्या होगा मेरे प्यारे साथी, बात को सुनना बहुत प्यार के साथ साथी, एक होगा साथी फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग भाई साहब कौन है जी, ये फ्लेमिंग है मेरे प्यारे साथी नीसू वशिष्ठ के मौसा। ठीक है, ये साथी फ्लेमिंग कौन थे, नीसू वशिष्ठ के मौसा थे, और प्रियंका मौर्य के फूफा थे। ठीक है, और भैया राखी के चाचा थे। चलो जी, तो साथी मैं यहां पर बात करूंगा जी, नंबर 1 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है जी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है साथी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक तो साथी ये होगा जी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अच्छा, और एक होगा साथी आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। साथी दूसरा होगा जी आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। साथी क्या बोल देंगे जी माय डियर, यहां पर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये तो आपने हमको पढ़ा दिए थे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये तो आपने हमको पढ़ा दिए थे, किस किस को ध्यान है सर जी, ये आपने पढ़ाए थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम भी पढ़ाया था, और एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी पढ़ाया था। हाँ बट बेटा वो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बताया था, जो बताया था ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक साथी दाएं हाथ की हथेली का नियम। ध्यान सुना, दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया था, हाँ सर दाएं हाथ की हथेली का नियम पढ़ाया था आपने, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए कि भैया अंगूठे को धारा की दिशा में कर लो, अंगूठे को धारा की दिशा में कर लो। ठीक है, और उंगलियों को उस बिंदु की ओर करो जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम बताया था कि अंगूठा भैया धारा की दिशा में, और तब पेच को घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा अंगूठा घूमेगा उस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन साथी हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब,
यहां मेरे प्यारे साथी हम चुंबकीय बल की दिशा के बात कर रहे हैं। यहां हम साथी चुंबकीय बल की दिशा की बात कर रहे हैं। और साथी इसको पढ़ना इसलिए ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम सभी को आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। ठीक है साथी, हम यहाँ चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने वाले हैं इन्हीं नियम की हेल्प से। ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम पढ़ाया था। हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर। हाँ पढ़ाया था सर। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम पढ़ाया था। हाँ सर, कि अंगूठा धारा की दिशा में, मतलब पेच को इस प्रकार पकड़ेंगे कि भैया अंगूठा धारा की दिशा में हो जाए। और अब जब पेच को ऐसे घुमाएंगे, जब पेच को, ध्यान सुनना, देखो ऐसा करके पेच को घुमाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो यहां जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा घूमेगा ऐसे करके, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, हाँ सर, मैंने वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है साथी, अब जरा उस बारे में बात करेंगे बाद में। तो साथी सबसे पहले भाई साहब हम यहाँ पर बात करेंगे, माय डियर ध्यान से सुनना बहुत प्यार के साथ साथी, फ्लेमिंग के क्या बोल देंगे प्यार साथी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का साथी नियम। क्या बोल देंगे मेरे प्यार साथी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कितना बोलेंगे साथी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके बच्चा, बहुत शानदार तरीके से। ठीक भाई साहब, तो यहां साथी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करके चुंबकीय बल की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। ध्यान से सुनना साथी, हम यहां पर बहुत शानदार तरीके से सुनना, ये लीजिए भाई साहब। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, ये लीजिए भाई साहब। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना साथी, अब मैं यहां पर इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, थ्योरी तो आप लिख लेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बट आप कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि मैं जब आपको डेरिवेशन समझाऊं आगे की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक साथी, पर अब एक प्यार के साथ मेरी बात को सुनना सर। इस प्रकार सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, चेक कर सकते हो साथी। बाएं हाथ के अंगूठे को और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। इन दो उंगलियों से मतलब नहीं है, चाहे काट के फेंक दो, काट के मत फेंकना, वैसे बोल लो, मतलब साथी फिलहाल इसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। हाँ सर, तीनों माय डियर हम यहाँ पर बहुत प्यार के साथ बोलेंगे सर। ठीक, तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। एग्जाम में जब आपका ये आएगा, लिखने को आता भी है एग्जाम में लिखने के लिए साथी, तो आपको हेडिंग डाल करके केवल स्टेटमेंट लिखना है, स्ट्रक्चर मत बना करके आना। ठीक है सर, अब सुनिएगा सर। तो बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि ये वाली जो बीच की उंगली है, तो ये वाली, ये तर्जनी, इसको बोलते तर्जनी, ये मध्यमा होती है। ये तर्जनी, ये मध्यमा, और साथी अंगूठा, ठेंगा बोल सकते हो इसको प्यार से। ठीक, वैसे बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। ठीक माय डियर, ओके, इस प्रकार से सर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। और एक बात ध्यान रखना, धारा की दिशा का मतलब साथी यहां पर फिलहाल ये है गतिमान आवेश, क्योंकि धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही हम धारा की दिशा बोलते हैं। हाँ सही बात है सर जी, इसका मतलब यहां धारा की बात करें तो धनावेश के प्रवाह की दिशा, क्योंकि हम धारा की डायरेक्शन कौन सी लेते हैं सर जी, धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही हम धारा की दिशा लेते हैं। ध्यान है? हाँ साथी ध्यान है, बहुत प्यार के साथ सुनना। ये वाली जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाली जो मध्यम उंगली है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र धारा, चुंबकीय क्षेत्र धारा, चुंबकीय क्षेत्र धारा, चुंबकीय क्षेत्र धारा। अच्छा, तो ये अंगूठा, ये अंगूठा, ये अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ठीक है साथी, ध्यान से सुनना साथी, बहुत प्यार के साथ। मैं बोलूंगा यहां पर, ये है आपका, ये किसका, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ये धारा की दिशा को। तो ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ठीक है जी, चेक कर सकते हो बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना भाई साहब। ओके जी बच्चा, ठीक है जी माय डियर, भाई साहब बताओ बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी सर। तो भाई साहब अब जरा यहाँ पर आगे आ जाएंगे साथी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, दाएं हाथ की
हथेली का नियम। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर लॉजिक की बात साथी, अब यहाँ पर लॉजिक की बात सुनना मेरी, ठीक है सर। तो साथी यहाँ पर मैं बहुत प्यार के साथ लिखूंगा जी, कितना यहाँ पर प्यारे साथी क्या लिखेंगे जी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या लिखेंगे साथी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ओके जी साथी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक माय डियर, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये लीजिए भाई साहब साथी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है जी, ये लीजिए बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, माय डियर, सुंदर तरीके से ध्यान सुनना। अब सुनो साथी, सर अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मैटर बताऊं, यहाँ पर सर आपने पहले ये बताया था कि ये जो अंगूठा है धारा की दिशा में होना चाहिए। साथी ये जो अंगूठा है धारा की दिशा में होना चाहिए। उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अच्छा, अब साथी यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है साथी, अब सुनो मेरी बात को। ये ठेंगा तो दोबारा धारा की दिशा को ही बता रहा है साथी, ये ठेंगा दोबारा धारा की दिशा को ही बता रहा है। देखो दोनों हाथ के यूज, हाथ की इंपॉर्टेंस समझ में आई। हाँ सर, सर ये अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा, और सर जी अब ये ना ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत ना करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी, बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी, बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी, बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। चाहे वो ऐसे हो सकती है, चाहे वो ऐसे हो सकती है, चाहे वो ऐसे हो सकती है, चाहे वो ऐसे हो सकती है। डिपेंड करेगा किस पर, इन दोनों पर। देखो इन दोनों पर, कि भैया अंगूठा तो धारा की दिशा को प्रदर्शित कर दे, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर दे, दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। और तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो इसको तो ऐसे करना है, इसको ऐसा करना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। इसको इस प्रकार से ऐसा करके, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसा करके। डिपेंड करता है जी आपकी कंडीशन पर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की दिशा में, तब हथेली की लंबवत चुंबकीय बल की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है। हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ, धारा ऊपर की तरफ। धारा का मतलब गतिमान आवेश, धारा का मतलब साथी गतिमान आवेश, ठीक है साथी। धारा या गतिमान आवेश एक ही बात है, धनावेश, ठीक है। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ, अंगूठा धारा की दिशा में। तो बताओ चुंबकीय बल की डायरेक्शन कैसी होगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये साथी आपको कॉन्सेप्ट बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। बाकी साथी इनका जो यूज होगा आने वाले टाइम में, मतलब आगे डेरिवेशन में होगा यूज, ठीक साथी। साथी आगे डेरिवेशन में साथी यूज होगा, ठीक माय डियर जी भाई से बहुत प्यार के साथ, ठीक बच्चा। चलिए बिल्कुल शानदार। और साथी बाकी हम आगे बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है साथी। इस टॉपिक को जरूर शानदार तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होगा इनका। और मैं यूं कहूं जी, जो डेरिवेशंस हर साल एग्जाम में आती ही आती हैं, तो मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड, बहुत प्यार के साथ, ठीक बच्चा। चलिए ठीक है, मिलते हैं साथी एक बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ओके, चलिए मिलते हैं शानदार तरीके से, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन भाई साहब जी, जय हिंद से पहले मैं आपको बता दूं, ये साथी आपको बहुत शानदार तरीके से खुद लिख लेने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आते भी है, इस बात को सुनना, ये डेरिवेशन में तो यूज होंगे ही होंगे, और ये कभी कभी एग्जाम में भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 2023 में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बताओ, 2 नंबर में आया था, ठीक है। और दाएं हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ये भाई साहब 2 नंबर में पूछ लिया था, तो ये आपको लिख लेने हैं, ठीक है। कि भैया दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि कोई भीख ना दे जाए, मतलब ऐसा ना बोला, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा में हो, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होती है।
जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख देना बिल्कुल, कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि, भाई जानबूझ करके मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कुछ बच्चे मेरे बिना लिखवाए भी चीजों को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या बिल्कुल ही रट्टाफिकेशन होगा कि भैया जो मैं लिखवा दूं उसका रट्टा मार लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात को सुनना और आज नोटबुक पर नोट कर करके भैया टेलीग्राम ग्रुप में टैग करके मुझे दिखा देना सब कि हाँ सर आपके बिना लिखवाए भी हम चीजों को लिख सकते हैं। कि दाएं हाथ के, ध्यान सुनना, दाएं हाथ के सुनो बहुत प्यारे से सुनना, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो। अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब चुंबकीय बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। एक बार लास्ट बार सुन लो, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं, बस सुन लो भाई साहब मेरी बात को, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चुंबकीय इसके उंगलियों के लंबवत हो। यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब चुंबकीय बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब इसको सुन लो जी, बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि, वापिस उस पर आ जाओ, ध्यान सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ये रहा सर, बाएं हाथ के अंगूठे को और उंगलियों को इस प्रकार, उसके पास वाली 2 उंगली, बाकी 2 ना, बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार लास्ट बार फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक प्यारे साथी, अच्छा अब उसके बाद सुनना, ठीक है। अंगूठा देखो, ये मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चुंबक के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अपने अकॉर्डिंग लिख लेना और भैया नोटबुक पर लिख करके मुझे टैग कर देना, ठीक है। देखते हैं किसी इस भाई ने बिल्कुल सही लिखा है। तो मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।